ऑर्गेनिक मैटर या पेट्रोलियम जनरेशन के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है, दीज आर द प्रोडक्शन, एक्युमुलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फिर ऑर्गेनिक मैटर जब एक तो है कि प्रोड्यूस हो जाए कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स आफ्टर डेथ दे आर एक्युमुलेटेड एट सर्टेन पॉइंट इन द ओशन, फिर उसके बाद वो प्रिजर्व हो जाए, उस पे दूसरे सेडिमेंट्स आ जाए, वो एक्सपोज नाउ टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। जी आप लोग फिर अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हो। तो आफ्टर प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद जो होता है दैट इज जनरेशन ऑफ पेट्रोलियम। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, दिस इज ओशन मेरीन इन्वायरमेंट, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, एल्गी वगैरह, ज़ूप्लांक्टन्स, फाइटोप्लांक्टन्स, ये वगैरह आफ्टर डेथ डिपॉजिट हो जाते हैं एंड द ओशन फ्लोर में इट कन्वर्ट्स into, it is black mud, with passage of time it converts into it preserved, it converts into the source rock में कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसके बाद फिर उसके ऊपर सील या कैप रॉक आ जाती है ताकि वो प्रिजर्व हो जाए, वो एक्सपोज ना हो। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, यहाँ पे फिर दिस सर सर जी टॉपिक शुरू से करें फिर। शुरू से तो मैं कर रहा हूँ बच्चे। सर जी अभी हम लॉगिन हुए सर जी, कुछ देर पहले काम छोड़। ठीक है, मैं बता रहा था कि टुडे द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमें पता है कि पेट्रोलियम किस चीज से बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। अब ऑर्गेनिक मैटर से कैसे बनता है, तो ये हम पढ़ेंगे कि हाउ डज ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। और इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक है दैट इज ऑफ केरोजन एंड इट्स टाइप्स। So today we will study the processes involved in the generation of petroleum, or in other words those processes involved in the conversion of organic matter into petroleum। और मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो पहले कि वो पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर सके, these three processes are prerequisite, these are mandatory, कि वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो, फिर एक्युमुलेट हो, फिर प्रिजर्व हो जाए, फिर इसके बाद वो ऑर्गेनिक मैटर इज कैपेबल टू प्रोड्यूस और जनरेट पेट्रोलियम। So how does a petroleum generate? This diagram represent the deposition of source rock, या कैसे ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता है और फिर with passage of time converts into petroleum। So जो ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम है, इस ये जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इट इन्वॉल्व सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टू ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम। और ये जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस है, इसके लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एज वेल एज टाइम। ये कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पे देख लीजिए ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो रहे हैं, वो प्रिजर्व हो रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख लीजिए उसके ऊपर स्कैप रॉक आ गए, विद फिर पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर दीगर जो सेडिमेंट्स है वो भी डिपॉजिट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख ले, पहले ओशन फ्लोर यहाँ पे था, अब ओशन फ्लोर हैज या सी फ्लोर हैज गॉन अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, 3 to 4 किलोमीटर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए। अभी जो सेडिमेंट्स इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, दिस इज ऑर्गेनिक मैटर। तो इस सेडिमेंट्स डिपोजिशन की वजह से इतनी थिक 3 to 4 किलोमीटर तक सेडिमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से उस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ना, क्योंकि इन बरियल की वजह से या इन डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स की वजह से इस पे और बर्डन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, साथ साथ ये डेथ पे गए तो इस पे इसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू दीज प्रोसेसेस विद पैसेज ऑफ टाइम। और टाइम भी लगेगा, 3 to 4 किलोमीटर
तो रातों रात ओवरनाइट तो ये नहीं डिपॉजिट होता, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इफ नॉट अ मिलियन। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू बरियल pressure and temperature decreases with passage of time and the organic matter converts into oil or petroleum, and this process, इस process को हम क्या बोलते हैं कि generation of petroleum from the organic matter। अब अगर यहाँ पे देख ले कि organic matter after generation and preservation at earth surface is buried in steadily subsiding sedimentary basins, burial depth increases with time exposing sediments to increasing pressure and temperature। और फिर इस प्रोसेस को के कन्वर्जन होती है ऑर्गेनिक मैटर की पेट्रोलियम की, उसको जनरली हम Sir, how much distance is required for the conversion, and when it convert, is it convert into crude oil or something else? ये बताता हूँ कैसे। फिलहाल पेट्रोलियम को आप वो करें, पेट्रोलियम इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूड ऑयल एज वेल एज ऑयल, क्रूड ऑयल एज वेल एज गैस एज वेल एज जो कंडेंसेट्स है या सॉलिड्स है या सेमी सॉलिड्स, इन सब को पेट्रोलियम। अब सिर्फ पेट्रोलियम को फोकस करें फिलहाल, ये आगे आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस का जो कन्वर्जन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम, इस प्रोसेस को, इस होल प्रोसेस को 3 मेजर फेजेस में डिवाइड किया इस साइंटिस्ट ने, टेस्ट ने 1977 में। नंबर फर्स्ट फेज जो है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम, फर्स्ट फेज जो है दैट इज डाइजेनेसिस। डाइजेनेसिस इज फॉलोड बाय कैटाजेनेसिस एंड कैटाजेनेसिस फॉलोड बाय मेटाजेनेसिस। नाउ व्हाट इज डाइजेनेसिस? Diagenesis is the process that occur near the surface. In simple words, those process having or involving set of physiochemical changes occurring at shallow depth at near normal pressure and temperature near the surface after deposition. इसमें इतनी टेम्परेचर या इतने प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता नियर सरफेस। सेडिमेंट्स ऑर्गेनिक मैटर अब ये भी डिपॉजिट हुआ होता है और उसमें सेडिमेंट का बर्डन इतना ज्यादा नहीं होता, रेयरली अप टू 200 मीटर। और इसमें जो टेम्परेचर होता है 0 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें इसका जो इस प्रोसेस का मकसद क्या होता है या मतलब वो क्या होता है फंक्शन, इट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ कंसोलिडेटेड फॉर्म। एक कंसोलिडेट कर लेता है, कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इसकी कंसोलिडेशन के साथ साथ इसकी बायोजेनिक डिके मींस डिके विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लस ये बायोजेनिक रिएक्शंस भी होते हैं दैट कॉजेस डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और इसका रिजल्ट या डाइजेनेसिस में क्या नेट रिजल्ट आता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं वो रेशियो अल्टर होती है या चेंज नहीं होती एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन ऑफ, वो रिलीज हो जाते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O, that is water, that is released living complex hydrocarbons in form of kerogen. In other words, a diagenesis initial phase है transformation of organic matter into petroleum, जो near surface अकर होता है। जनरली इसमें टेम्परेचर 0 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स छोड़ देते हैं, एक कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केरोजन। अंडरस्टूड? अब जो नेक्स्ट वो है केरोजन, तो हमारे पास बन गया ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू केरोजन। इन अदर वर्ड्स, diagenesis is the process of conversion of organic matter into kerogen. अब नेक्स्ट प्रोसेस इज कैटाजेनेसिस। कैटाजेनेसिस क्या है? Catagenesis occurs at depth in surface as burial increases with passage of time. ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ पे अकर होता है एज कंपेयर टू द डाइजेनेसिस। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है 50 से लेकर 150 तक, 150 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और प्रेशर भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू बरियल 300 से लेकर 1000 बार्स तक। और इसमें क्या होता है कैटाजेनेसिस में? कैटाजेनेसिस में मैच्योरेशन ऑफ केरोजन होती है। नो व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन आगे हम पढ़ेंगे। मैच्योरेशन इन सिंपल वर्ड्स
it is refers to the conversion of kerogen to petroleum, or release of petroleum from kerogen is called as maturation. तो यहाँ पे कैटाजेनेसिस में मेच्योरेशन ऑफ केरोजन होती है. मेच्योरेशन में जो पहला फेज है, फर्स्ट लिक्विड पेट्रोलियम इज रिलीज, फिर उसके बाद गैसियस जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं. और इस स्टेज में ऑर्गेनिक मैटर में सीवियर चेंजेस आ जाती है. कैसे सीवियर चेंजेस? कि इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या जितना भी पेट्रोलियम हो जाता है वो रिलीज हो जाता है. ये जो हम पढ़ रहे हैं डायजेनेसिस, कैटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ये इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम है. तो कैटाजेनेसिस जो है दैट फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें पेट्रोलियम रिलीज होता है या मेच्योरेशन ऑफ केरोजन होती है. और पहले पेट्रोलियम रिलीज हो जाता है, पेट्रोलियम के बाद फिर गैस रिलीज होती है. और इसमें सीवियर चेंजेस ऑर्गेनिक मैटर में कुछ इस तरह आ जाते हैं कि देयर इज कि अगर फर्दर इवोल्यूशन हो, फर्दर चेंजेस आ रही हो ऑर्गेनिक मैटर में, देयर इज नो मोर जनरेशन ऑफ पेट्रोलियम. फिर इसके बाद इस स्टेज के बाद कोई पेट्रोलियम जनरेट नहीं होगा. सारे पेट्रोलियम या मेच्योरेशन इसमें हो जाती है केरोजन की. अगर फिर भी कोई भी कन्वर्जन हो या इवोल्यूशन हो तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज या फॉर्म्स. नेक्स्ट स्टेज में जनरली मीथेन फिर सिर्फ बनता है. अगर ड्राई गैस का नाम सुना हो तो जो नेक्स्ट फेज है दैट इज ऑफ ड्राई गैस. So catagenesis is maturation, or this is a phase of evolution of organic matter or of kerogen to the petroleum. In simple words, आपसे अगर कोई पूछे कि what is diagenesis, आप कह सकते हो कि diagenesis is the phase of evolution of organic matter where kerogen forms. Or catagenesis is that phase where kerogen matures into petroleum or it releases petroleum. Therefore, catagenesis है, this is also serves or it is a natural break. Natural break क्या है कि petroleum generation इसके बाद नहीं होती. Number third is metagenesis. This is third and last stage of physiochemical changes occurring in transformation. और transformation की जगह अगर evolution of organic matter into petroleum. इसमें क्या होता है कि metagenesis is characterized by very high pressure and temperature near the temperature and pressure conditions of मेटामॉर्फिज्म. ये मेटामॉर्फिज्म की नजदीक इनकी प्रेशर और टेम्परेचर होती है इस फेज में. और क्यों ज्यादा हो जाती है? बिकॉज डेप्थ ज्यादा हो जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम. जब डेप्थ ज्यादा होती है तो अकॉर्डिंगली इट इज एक्सपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्मा एज वेल एज हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स जो होते हैं. और अगर आप लोगों ने जो थर्मल ग्रेडियंट का नाम सुना हो, और साथ साथ जो प्रेशर भी इंक्रीज होता है विद डेप्थ. और इसमें क्या होता है, इसमें जो मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर में होते हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड सीवियरली. मिनरल्स की कैसे, अगर कोई क्ले मिनरल्स है, क्ले पार्ट्स है, क्ले मिनरल्स है, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टलाइन फॉर्म. दे अटेन हायर स्टेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी बाय रिलीजिंग इंटरलेयर्ड वाटर. क्ले मिनरल में जनरली इनके लेयर्स के दरमियान वाटर होता है, वो भी रिलीज हो जाता है बिकॉज दिस इज हाई प्रेशर या लास्ट स्टेज है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फेज. और नंबर थर्ड इज अगर कोई दूसरे मिनरल आयरन ऑक्साइड हो और आयरन ऑक्साइड में. Sir, please re-explain metagenesis. Sir, please re-explain metagenesis. Okay. Metagenesis is third and last stage of physiochemical changes that occur in the transformation of organic matter into petroleum. In simple words, this is last stage of evolution of organic matter into petroleum. Understood? और इस मेटाजेनेसिस में लास्ट फेज होता है, इट अकर्स एट डेप्थ. इसकी वजह से हायर डेप्थ पे अकर होता है, दैट वाई इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. साथ में इसमें जो मिनरल्स जो होते हैं उनकी सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर क्ले मिनरल्स अगर मौजूद है ऑर्गेनिक मैटर में, तो जो क्ले मिनरल्स दे रिलीज वाटर and attain higher degree of crystallinity. They convert into the crystalline minerals, in other words. और अगर कोई आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग वाटर, अगर आयरन ऑक्साइड का नाम आप लोगों ने कभी सुना हो, आयरन ऑक्साइड में अक्सर जो हेमाटाइट ज्यूटाइट है, that is hydrated iron oxide. It have water, it contains water.
आयरन ज्यूटाइड जो है दैट इज आयरन ऑक्साइड विच कंटेन्स वाटर. वो जो होता है ज्यूटाइड कन्वर्ट्स इनटू हेमेटाइट. हेमेटाइट इज हाइड्रस फॉर्म ऑफ आयरन एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड. कि इसमें वाटर नहीं होता, ये आयरन ऑक्साइड containing water converts into iron oxide lacking water. ज्यूटाइड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू हेमेटाइट. और जो तीसरा जो इसमें होता है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन इसमें रह गए हो ड्यूरिंग कैटाजेनेसिस, वो कन्वर्ट नहीं हुए हो पेट्रोलियम में, तो जो लास्ट हाइड्रोकार्बन मैंने वहां पे बताया था कैटाजेनेसिस के बाद कोई पेट्रोलियम जनरेशन नहीं होती. थोड़े बहुत जो बचे होते हैं वो हाइड्रोकार्बन, दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ मीथेन. मीथेन जो लास्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसमें मीथेन के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं. और यहाँ पे फिर क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन रेशियो डिक्लाइंस अंटिल ओनली कार्बन इज लेफ्ट. और इसकी जो इवोल्यूशन होती है लास्ट में हाइड्रोजन विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है इन अमाउंट, और लास्ट में जो बच जाता है ऑर्गेनिक मैटर का जो लास्ट रेजिड्यू दैट इज लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट बच जाता है. एंड एट दिस स्टेज evolution of organic matter into petroleum completes. अगर आप लोग यहाँ पे देख ली इस डायग्राम से पूरा evolution of organic matter into petroleum, you can understand कि diagenesis अगर आप लोग देख लीजिए फर्स्ट स्टेप that occurs near the surface, इसमें जो organic matter है that converts into the kerogen, और kerogen के बाद next step जो है that is कैटाजेनेसिस. कैटाजेनेसिस इज प्रिंसिपल जोन ऑफ ऑयल फॉर्मेशन. इसमें जो केरोजन होता है इट कन्वर्ट्स इनटू ऑयल. और फिर इसके बाद जोन ऑफ गैस फॉर्मेशन. पहले ऑयल बनता है, फिर इसके बाद गैस बनना शुरू हो जाता है. एंड देन कैटाजेनेसिस इज फॉलोड बाय मेटाजेनेसिस. कार्बन रेजिड्यू इसमें फिर बच जाती है. एंड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू पेट्रोलियम स्टार्स आर कंप्लीट्स. अगर आप यहाँ पे देख ले बायोजेनिक मीथेन, देन द ड्राई गैस, डेप्थ के साथ और टाइम के साथ, अगर आप यहाँ पे इन डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड द कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस. ये देख ली ऑयल विंडो, पहले ऑयल बनता है दैट इज फॉलो बाय गैस विंडो. अगर यहाँ पे देख ली कि ऑयल जो है, ऑयल की जो जनरेशन है वो ज्यादा होती है इन द प्रोसेस ऑफ कैटाजेनेसिस फॉलोड बाय द गैस. ऑयल और गैस जनरली कैटाजेनेसिस ही में बन जाते हैं पेट्रोलियम. नाउ